जय हिंद साथियों। आप सभी का आपके YouTube चैनल नॉलेज टाइम पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हम आरपीएफ के जो 41 सेट्स हैं वो करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा 5वां सेट है। तो आइए शुरू करते हैं। हम 5वां सेट ये 18/1/2019 का थर्ड शिफ्ट का है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। तो ये उड़ीसा राज्य में कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। और अगला प्रश्न है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था? तो यह गुरु अर्जुन देव ने इसे पूरा करवाया था। और अगला प्रश्न है, एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले को मापने की एक इकाई है। तो यह दबाव है। क्या है? दबाव है। और अगला प्रश्न है, यह प्रश्न रिपीट है भैया। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। तो यह क्या है? कलमकारी चित्रकला ये आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। और अगला प्रश्न है, पानी के बनाने के लिए दो हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। तो यह दो अणु कहलाते हैं। और अगला प्रश्न है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह नर्मदा सागर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। और अगला प्रश्न है, सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीवों में पाया जाता है? तो यह वन जीवों में पाया जाता है। और अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार समाप्त कर दी थी? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त की गई थी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो यह शिल्पादिकारम है। क्या है? शिल्पादिकारम। और अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था? तो यह रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा लागू एवं विनियमित किया था। और अगला प्रश्न है, आयात पर लगे कर को कहा जाता है। तो यह टेरिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेरिफ कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी परागण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे कहा जाता है? तो उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो यह एंडीज है। कौन सी है? तो यह एंडीज है। कौन सी है? एंडीज है। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो यह दो प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डिबोस है। और अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है। तो ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी। किसने? लुई पाश्चर ने की थी। और अगला प्रश्न है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था? तो जिम्नास्टिक को शामिल सन 1896 में ही कर लिया गया था, यानी पहले खेल में ही। और अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो यह जमा स्वीकार करना आता है वाणिज्यिक बैंकों के इसमें। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह भरतनाट्यम सबसे पुरानी नृत्य शैली है। और अगला प्रश्न है, सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है? तो इसे दबाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दबाव कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो वो है रूस है। कौन सा है देश है? रूस है देश है। अगला प्रश्न है, जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी? आयोडीन की। और अगला प्रश्न है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह है सुंदरवन है, बायोस्फीयर रिजर्व। और टोटल 18 है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है लेग बिफोर विकेट। क्या है? लेग बिफोर विकेट है। अगला प्रश्न है, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। क्या है? हनोई है। और अगला प्रश्न है, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो पोमेल हॉर्स जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। क्या? इससे जिम्नास्टिक से। और अगला प्रश्न है, जल जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में किस नियम या सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है, सबसे गरीब परिवारों के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह स्व सहायता समूह योजना शुरू की गई है। और अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को जोड़ता है, तो यह सिलचर से जोड़ता है। किससे? सिलचर से जोड़ता है। और अगला प्रश्न है, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो यह इंग्लैंड में किया जाएगा। यह हो चुका है। अगला प्रश्न है, शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है, तो श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और अगला प्रश्न है, ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती है, वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? तो वह स्थानिक प्रजातियां कहलाती। क्या कहलाती? स्थानिक प्रजातियां कहलाती है। और अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को नाम से भी जाना जाता है, तो यह स्मैश नाम से भी जाना जाता है स्पाइक को। और अगला प्रश्न है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो यह सिपाही विद्रोह जो 1857 का हुआ था, उसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह दक्षिण अमेरिका है। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा है दक्षिण अमेरिका, और यह चौथा है उत्तरी अमेरिका। और अगला प्रश्न है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह किसे नियुक्त किया गया था? तो ये वॉरेन हास्टिंग को नियुक्त किया गया था। किसे? वॉरेन हास्टिंग को। और अगला प्रश्न है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो पहला घंटा हमेशा प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। और अगला प्रश्न है, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो यह कौन सा अधिकार था? तो यह व्यापार का एकमात्र अधिकार था। और अगला प्रश्न है,
भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और अगला प्रश्न है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1926 में की गई थी। और अगला प्रश्न है, गेलोरा बुंग कर्नो जिबे के स्टेडियम स्थित है? तो यह इंडोनेशिया देश में स्थित है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? तो यह कौन सा है? तो यह है पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान यानी पब्लिक गुड्स कहा जाता है? तो यह राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है पब्लिक गुड्स। और अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो यह 1784 में पारित किया गया था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो यह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और अगला प्रश्न है, कालबेलिया राज्य से यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची है? तो ये राजस्थान राज्य की अमूर्त विरासत है कालबेलिया। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसने दिनपना नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो वह था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो यह तप्त मिट्टी की ईंटें से किया गया था। और अगला, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।